Good afternoon to everyone. How are you, students? So today this is third class of grammar, class three, first, second, or third. In first or second class, we have done present simple or past simple, as well as present continuous, past continuous, present perfect, past perfect. डन. एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ. हो सकता है कुछ स्टूडेंट आज फिर नए एडमिट हुए हों, उनके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ. हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट को पढ़ा, और उनमें सिर्फ हमें जो ध्यान रखना है वो टेंस इंडिकेटेड वर्ड से उनको ध्यान रखना है कहाँ यूज होता है, और उसके अलावा जो 6 सेंटेंसेस मैंने बताए हैं उन 6 सेंटेंसेस में उनका स्थान कहाँ पर है ये हमें ध्यान रखना है. माई वॉइस इज ऑडियोबल. मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? एक बार हाथ खड़ा करके बता दें, आवाज सुनाई दे रही है सबको? रेज योर हैंड्स एवरीवन. Okay, my voice is clear. Okay, very good. Now I'm repeating present. Present, if we talk about present, then do or does is used in present. Present में हमेशा do or does का यूज होता है और verb की फर्स्ट फॉर्म आती है. बस हमें ये ध्यान में रखना है. और present का मतलब हो गया works itself, habitual habits, habits हो गया, कोई हैबिट हो गई हमारी, वर्क का जो काम है या वर्ब है पर हो रहा है, इस तरीके से तो प्रेजेंट सिंपल आ जाता है जिसमें हमें वर्ब की डू और डज का यूज लेना होता है. डज का यूज होता है थर्ड पर्सन अलोन. इफ देयर इज थर्ड पर्सन और शी इज अलोन देन डज विल बी यूज्ड. इफ द पॉजिटिव सेंटेंस इज देयर दैट टाइम वी विल यूज एस और ईएस. यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तब उसके साथ हम एस और ईएस का यूज करेंगे, अदरवाइज डज का यूज होगा. क्लियर. फिर हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर और एम का यूज होता है, और जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं. इसके अलावा 6 सेंटेंसेस आप पुराने वीडियोस खोलकर आप उसे आराम से देख सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, और जितना अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये सेंटेंसेस दिमाग में सेट होते जाएंगे. तो आपको रीअरेंज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, गैप फिलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एडिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट इफ वी टॉक अबाउट देन प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है. इज आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, और डू डज के साथ फॉर्म. बस इतना ध्यान में रखना है हमें. फिर हमने पास्ट किया. पास्ट सिंपल हमने देखा. पास्ट सिंपल में पास्ट सिंपल होता क्या है? कोई भी काम एक बार हुआ है ना. पास्ट में जो काम हुआ एक बार वो पास्ट सिंपल है. उसमें डिड का यूज होता है. डिड इटसेल्फ सेकंड फॉर्म. डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज करना है. डिड जब आ जाएगा, किसी लाइन में डिड आ गया, तो फिर हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा. डिड है तो फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म. बस हमें पास्ट सिंपल में ये ध्यान रखना है. और पास्ट सिंपल को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स कौन से हो गए? जहां अगो, यस्टरडे, लास्ट या कोई पुराना सन दिया हुआ है, पुराना ईयर दिया हुआ है, तो फिर वो पास्ट सिंपल को डिनोट करेगा. फिर चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस वॉज और वर. इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर और एम होते हैं, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर होते हैं. वॉज और वर है और कंटिन्यूस है, तो फिर जो भी वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो वो वॉज वर के साथ आईएनजी पास्ट कंटिन्यूस को बताता है. और फिर हमने कल देखा पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में हैड और हैड के साथ थर्ड फॉर्म. कोई भी काम पूरा हो चुका था, वो था पास्ट परफेक्ट, उसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी. और कल मैंने इसी के साथ समाप्त करते हुए आपको कुछ जो 6 सेंटेंसेस थे वो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दिए थे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे हैव डन द सेंटेंसेस? रेज योर हैंड्स. कल मैंने होमवर्क में कुछ सेंटेंसेस दिए थे हेड के साथ थर्ड फॉर्म वाले, यानी पास्ट परफेक्ट के. कितने स्टूडेंट्स ने किए हैं? कुछ हाथ खड़ा करके बताएं. वेरी गुड. 2 3 4, ओनली 4 5 स्टूडेंट्स. इट इज नॉट गुड थिंग ना. यू आर टू लिसन. आप सुनने से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है हाँ समझ में आ रहा है, ये मुझे आता है ना, परंतु एक बार आपको अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिखने की आवश्यकता रहेगी, वरना क्या होगा? आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट ऑल थिंग ना. सारी चीजें भूल जाओगे.
इसलिए एक बार आप उसे होमवर्क चाहे समझ कर लें, चाहे अपने दिमाग में रखने के लिए कर लें, एक बार अपने हाथ से ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर का मतलब क्या हो गया? अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं, मतलब आने वाले समय को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो आने वाला समय क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। तो उसी की हम बात करें। फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स जैसे टुमारो, कमिंग डेज, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, ये सारे फ्यूचर इंडिकेटेड वर्ड्स हैं। आने वाले समय में जब भी कोई काम होगा तो वो फ्यूचर सिंपल में चला जाएगा। फ्यूचर सिंपल में विल का यूज होगा, ठीक है। काम फ्यूचर सिंपल का मतलब हो गया काम एक बार होगा। कमिंग टाइम जो भी समय आ रहा है उसमें एक बार काम होगा तो वो फ्यूचर सिंपल का होगा। विल आएगा, विल सबके साथ आ जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम, सबके साथ विल आएगा। और जो भी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर, विल, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। किसी टाइम में शैल का यूज होता था, परंतु अब शैल का यूज टेंस से हटा दिया गया है। शैल अब जो आएगा तो सिर्फ मॉडल्स में आएगा, जो हम आगे बात करेंगे। अभी फ्यूचर कि हम जब भी बात करें, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस हो, कैसा भी हो, हमेशा उसमें विल का यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ विल का यूज होगा। और विल सबके साथ आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, डज नॉट मैटर। विल बी यूज्ड विद एवरीवन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसके वो थ्री सेंटेंसेस मैं बना देता हूँ। विल ही एक्शन, यानी एक्शन यानी फर्स्ट फॉर्म, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। यस, ही विल एक्शन। नेगेटिव सेंटेंस, he will not action। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी, जो मैं यूजुअली स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये मैंने ही के साथ बनाई, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर यू के साथ भी बन जाएगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल यू एक्शन। एक्शन यानी वर्ब है, यानी एक्शन लिखा मैंने, इसका मतलब वर्ब हो गया। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। अब इसका पॉजिटिव बनाते हैं। यस, आई विल एक्शन। और नेगेटिव बनाते हैं, आई विल नॉट एक्शन। ये होगी हमारी स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें तीन सेंटेंस हम कवर करते हैं। इंटरोगेटिव, विल ही एक्शन। पॉजिटिव, ही विल एक्शन। नेगेटिव, ही विल नॉट एक्शन। इसी तरीके से इधर है, यू विल यू एक्शन, यस आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन। इस स्ट्रक्चर के अलावा मैं सिक्स सेंटेंसेस करवाता हूँ। वो इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि आपके रीअरेंज में दिक्कत नहीं हो। और ये सारे सेंटेंस किस फॉर्मूले पे बेस्ड है? सारे सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, है ना। अब मैं आपको सिक्स सेंटेंस बना के बता रहा हूँ। पहले इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे। ये वाला मैं रब कर देता हूँ, वो पड़ा रहेगा। देन यू विल बी एबल टू सी क्लियरली। आपको बोर्ड पे आराम से दिखाई भी देगा। यस, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द सिक्स सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव, आई विल ईट फूड। सेकंड सेंटेंस नेगेटिव, आई विल नॉट ईट फूड। थर्ड सेंटेंस इंटरोगेटिव, विल आई ईट फूड। ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव साइन। नाउ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल आई नॉट ईट फूड। अब डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, वाई हम ले लेते हैं। वाई विल आई ईट फूड।
ये भी इंटरोगेटिव साइन। उसके बाद WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वाई विल आई नॉट ईट फूड। ये लीजिए, the sixth type of sentence is I will eat food, I will not eat food, will I eat food, will I not eat food, why will I eat food, why will I not eat food। ये सिक्स सेंटेंसेस हमने आई के साथ बना दिए। इसी तरीके से हम यू के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही के साथ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आई के साथ बनाया, अब मैं ही के साथ बना देता हूँ। तो हो जाएगा ही विल ईट फूड। क्लियर। फिर आई की जगह हो गया ही विल नॉट ईट फूड। गॉट इट, नेगेटिव, कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखिए फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन इसमें सेम है, विल रहेगा, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ देखिए विल ही ईट फूड, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, बस हमने फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन को लगा दिया, यानी आई की जगह ही लगा दिया। विल ही नॉट ईट फूड, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। why will he eat food और why will he not eat food। अब यदि इन ही की जगह मैं यू लगा दूंगा तो उसके साथ भी स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी। ये था फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी काम आने वाले समय में, जो कमिंग टाइम है उसमें एक बार हुआ बस। ठीक है, वो समय 10 मिनट बाद का हो सकता है, 10 दिन बाद का हो सकता है, और 100 दिन बाद का भी हो सकता है, फ्यूचर कहलाएगा। इसमें विल आएगा, विल सबके साथ आ जाएगा, आई यू वी दे ही शी नेम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर बहुत आसान है, यदि हमने प्रेजेंट अच्छे से किया तो हमारा फ्यूचर वैसे ही आसान हो जाता है। यदि आप अभी क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, आप 8th क्लास में हो सकते हैं, 9th में, 10th में, अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं। तो जो मैंने प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ाया है उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो फ्यूचर को पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी फ्यूचर आसान प्रेजेंट की वजह से ही होता है। चलिए अब हम चलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हम बात करें, कॉन्टिन्यूस का मतलब ही लगातार, जो कोई काम लगातार चल रहा है। देखो कॉन्टिन्यूस की बात आते ही दिमाग में आईएनजी आ जाना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हमने यही देखा कि आईएनजी लग रहा है, वर्ब में आईएनजी है, तो इसमें भी वर्ब में आईएनजी पक्का पक्का है। ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर को कौन डिनोट करता है, फ्यूचर को डिनोट करने वाला वर्ड कौन होगी, विल। विल ने फ्यूचर को बता दिया, फ्यूचर को बता रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस को कौन बता रहा है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ये किसको बता रहा है, इस कॉन्टिन्यूस को, ये कॉन्टिन्यूस को बता रहा है। फ्यूचर को कौन डिनोट कर रहा है, विल। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एक नई चीज और ऐड होगी, वो है बी। विल के साथ बी आएगा और वर्ब में आईएनजी आएगा, और ये सबके साथ आ जाएगा आई यू वी और दे ही शी इट और नेम। ठीक है, और इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। गॉट इट एवरीवन। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें, विल आएगा, बी आएगा, और वर्ब में आईएनजी आएगी, सबके साथ आ जाएगा, क्योंकि विल भी सबके साथ आ रहा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कोई भी हो, विल सबके साथ आएगा। अब यहाँ चलते हैं, देखो ये बी क्यों आया। ये बी का एक्चुअल में, बी अपने आप में क्या होता है, बी अपने आप में इज, आर और एम की ही एक फॉर्म है। मतलब ये बी इक्वल्स टू इज आर एम, इज आर एम इक्वल्स टू बी। बी अपने आप में इज आर एम होते हैं, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होगी। इसकी सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है। ये आपको पता होगा,
हो सकता है आप लोगों को पता हो सकता है न हो, तो ध्यान से सुन ले। बी अपने आप में इजारम होते हैं, यानी बी है, बी इक्वल्स टू इजारम, इजारम इक्वल्स टू बी। इसकी सेकंड फॉर्म वॉजवर होती है और बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। इफ वी गो इसके शाब्दिक अर्थ पर जाए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है होना। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ बी क्यों यूज में लिया जा रहा है, हमें स्ट्रक्चर तो पता है, बट वाई वी आर यूजिंग बी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बी का शाब्दिक अर्थ होना, हिंदी में होना। देखिए अब इसमें सेंटेंस हिंदी में कैसे बनते हैं, देखो मैं खाना खा रहा हूँ, ये कंटिन्यूस का हो गया। मैं खाना खा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस का हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में यदि हम सेंटेंस बनाते हैं इसी सेंटेंस को, तो कैसे बनेगा, मैं खाना खा रहा हूँगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। यस, एनी क्वेरी? ओके, एनी क्वेरी इज देयर? यस सर, ओपन। हाँ राम। Good morning, sir. हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। Sir, your video is freezing a lot. वीडियो इज Freezing a lot. not visible. Okay. Clear? My voice is clear, Ram? Yes, sir. Ram, Uh, yes, my voice is sir. coming? Yes, sir. हाँ ओके, मैं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आवाज आ रही है? Sir, video freeze हो रही है सर। अच्छा, वीडियो थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है ऐसे। हाँ एक मिनट सर, चेक कर रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही होगी, सर चेक कर रहे हैं, देखो एक मिनट है ना। बाकी मेरी आवाज सुनाई दे रही है राम? बेटा राम ये क्लियर बता रहा है यहाँ, एक बार सर लाइन पे लो तो। यस राम, ओके। फीवर, फीवर, Hello, you sir. are Good also afternoon. good afternoon, Yes, you are sir. also here. You have studied all this. Yes, sir. So my voice is Yes, clear sir. beta, Yes, sir. and the picture video Yes, quality sir. Video voice are both clear. Yes, sir. both are good Yes, है sir. ना? Yes, sir. Clear, sir. Okay, 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 Yes, sir. then it's okay. सर मेरा So you डाउट are था also, सर। हाँ हाँ पूछो पूछो। एक्सक्यूज मी Yes, yes. सर, आपने बताया कि शेल है जो उसको कंटिन्यू कर दिया सर, हर जगह विल यूज होता हाँ 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 है ना हाँ सर? तो सर हाँ अगर हम हाँ हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सर हम शेल अगर यूज करते हैं, जैसे आई के साथ शेल ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, तो सर वहाँ पे अगर हाँ मार्क्स हाँ हाँ। डिडक्ट हो सकते हैं कोई भी तरह के मार्क्स, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन? डिपेंड, नहीं शेल जैसे मॉडल में यूज हो रहा है ना, यदि मॉडल से रिलेटेड होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी हो यस सकता है सर। कट कर ले। हाँ बाकी हो सकता है कट अच्छा कर ले। वैसे मार्क्स कटिंग का अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन में तो फिर भी कट होता है, ठीक है। ओके, स्कूल में थैंक यू सर। एकेडमिक में ऐसा भी कुछ भी नहीं है ना। चलो, यस सर, थैंक यू सर। यस थैंक यू, ओके बेटा, टेक केयर। यस सर, yes, so we were talking about this b, if we talk about the literal meaning of b is होना, होना, होना। अब देखिए मैंने सेंटेंस बता रहा था, मैं खाना खा रहा होऊंगा, ये होऊंगा जो होना वर्ड आ रहा है बीच में, जैसे मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आ रहा, जो एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बी का यूज हो रहा है। गॉट इट, मैं खाना खा रहा होऊंगा, आई विल बी ईटिंग फूड, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये बी का यूज आ रहा है। बाकी इस बी को हम आगे भी समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेंटेंस, विल, ही, बी, एक्शन, और उस एक्शन में हमने आईएनजी को ऐड कर दिया। यस, ही विल बी एक्शनिंग, यानी उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया। नेगेटिव में चले, he will not be actioning। ये देखिए, अब इस सेंटेंस में हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है बी का स्पेस कहाँ पर है, बी की जगह कहाँ पर है, उसी को हमें ध्यान में रखना होगा।
फिर कोई गलती नहीं होगी। विल ही बी एक्शनिंग, यस ही विल बी एक्शनिंग, ही विल नॉट बी एक्शनिंग। इसी तरीके से मैं उसका भी बना देता हूँ, विल यू बी एक्शनिंग, यस आई विल बी एक्शनिंग। Negative sentence is there, I will not be actioning। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में बी जो है वो बाद आ रहा है, आप उसको विल के साथ पहले नहीं लाइएगा। जैसे मैंने यहाँ विल के साथ ही जोड़ दिया, परंतु इन सेंटेंसेस में हम ध्यान से देखेंगे, विल ही बी एक्शनिंग, इसमें बी कहाँ आ रहा है, ही के बाद में। अब यहाँ देखिए विल ही, ठीक है, ही विल, तो ही के बाद पहले विल आ रहा है, फिर बी आएगा। बस इन स्ट्रक्चर्स को हमें ध्यान में रखना है। नेगेटिव में ही विल नॉट बी एक्शनिंग, ठीक इसी तरीके से मैंने उधर बनाया, विल यू बी एक्शनिंग, यस आई विल बी एक्शनिंग, आई विल नॉट बी एक्शनिंग। Now I'm going to make the 6 sentences। अब मैं वो 6 सेंटेंस बनाने के लिए जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर्स को। चलिए, now the 6 sentences are there। First is I will be eating food। B का स्पेस ध्यान रखिएगा, B हमें कहाँ पुट करना है, I will not be eating food। मना करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव। विल आई बी, will I be eating food, ये interrogative and interrogative sign। will I be eating food, interrogative plus negative, will I not be eating food, ये भी interrogative। अब चलते हैं WH interrogative। why will I be, why will I be eating food, ये interrogative। अब WH interrogative plus negative, so why will I not be eating food। Let's see, I will be eating food, first sentence, I will not be eating food, second sentence, this is that positive, negative, now interrogative। will I be eating food, interrogative plus negative, will I not be eating food, a WH interrogative, why will I be eating food, then why will I not be eating food। Now, is there any query, sir? Yes, who is there? Himanshu? हाँ, yes Himanshu। सर ये वीडियो कैसे आया? सॉरी, कैसे आया? आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही हिमांशु, आराम से बोलो, और कोई टीवी वगैरह चल रहा है तो उसे बंद कर दो। हाँ सर कुछ सर ये विल कैसे आया? विल, विल फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला वर्ड है, इसलिए विल आया। बट इट फ्यूचर की जब भी बात करेंगे वहां पर इंग्लिश में विल एक वर्ड है दैट ऑलवेज डिनोट्स टू फ्यूचर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग विल। बट इट ओके सर हाँ हिमांशु बोलो। ओके ओके, हिमांशु हैज क्लियर दैट आउट। हाँ, एनी अदर वन? महक, हाँ बेटा हेलो महक। हाँ बेटा, सर, आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, अभी हाँ चेक कर सर। लेते हैं सर, है ना। और वॉइस तो क्लियर है बेटा? हाँ सर, वॉइस क्लियर है पर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, वीडियो का अभी सर चेक कर लेते हैं। वैसे बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है, आप भी एक थोड़ा सा अपना सेटअप को देख लीजिए, और सर यहाँ चेक कर रहे हैं। बाकी वॉइस क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। ओके बेटा, वीडियो के अभी अपलोड करेंगे ना, तब आप उसको रुक रुक के आराम से दोबारा भी देख सकते हो, है ना।
ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेक द सेंटेंस। ओके, अब आप इस तरीके से, मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। ही लगाएंगे तो ही के साथ ही विल बी ईटिंग फूड बन जाएगा। आई की जगह आप ही पुट कर देंगे तो ही विल नॉट बी ईटिंग फूड हो जाएगा। बस हमें आई की जगह ही लगाते ही कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि फ्यूचर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यदि आपने प्रेजेंट में अच्छा वर्क किया है तो फ्यूचर विल नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। अब ये सेंटेंस आपके ही के साथ भी बन गए। ही विल बी ईटिंग फूड, पॉजिटिव ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, नेगेटिव इंटरोगेटिव विल ही बी ईटिंग फूड, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव विल ही नॉट बी ईटिंग फूड, और WH interrogative, why will he be eating food? WH interrogative plus negative, why will he not be eating food? ये सारे के सारे सेंटेंसेस हम जब एक्टिव पैसिव करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच करेंगे, तब भी सारे के सारे सेंटेंस काम आने वाले हैं। इसीलिए आपको अभी साथ साथ करवाए जा रहे हैं ताकि आप इन्हें अपने दिमाग में बिठा लें, अच्छे से रख लें। नाउ वी विल गो अहेड, फ्यूचर परफेक्ट। अब हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट का हम करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो क्वालिटी एक दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा आप उसको वापस से देख सकते हैं, दोबारा 2 बार 3 बार आराम से देख सकते हैं, देन वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाउ फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या आएगा? विल तो होगा ही होगा, क्योंकि विल फ्यूचर को इंडिकेट करता है, प्लस हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर परफेक्ट में विल होगा, हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये सबके साथ आ जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम, ये सबके साथ आ जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि परफेक्ट में वैसे ही थर्ड फॉर्म आ रही है। प्रेजेंट देखें चाहे पास देखें तो सब में थर्ड फॉर्म है। बस अब हमें क्या ध्यान रखना है, चाहे आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट नेम कुछ भी ले, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी हो, ये हैव ही रहेगा। आप इसको हैज नहीं बनाएंगे। बट इट एवरीवन। अब इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। विल ही हैव, देखिए ये यहाँ है ही है, फिर भी यहाँ हैव ही है, आप इसे चेंज नहीं करेंगे। विल ही हैव एक्शन थर्ड, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव, यस ही विल हैव एक्शन थर्ड। नेगेटिव, ही विल नॉट हैव एक्शन थर्ड। ये देखिए, बस आपको इन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके मैं आपको 6 सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगा, होमवर्क के तौर पे आपको दूंगा, आपको उसे करने होंगे। इसलिए इन 3 सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना है। विल ही हैव एक्शन थर्ड, इंटरोगेटिव। पॉजिटिव, यस ही विल हैव एक्शन थर्ड, और नेगेटिव, ही विल नॉट हैव एक्शन थर्ड। गॉट इट एवरीवन? देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये नॉट जो आ रहा है वो विल के बाद आ रहा है और हैव से पहले आ रहा है। इसमें जो गलती होती है अक्सर यही होती है। इसी तरीके से मैं यू के साथ भी बना देता हूँ। विल यू हैव एक्शन थर्ड, yes I will have action third, I will not have action third। ये लीजिए, ये आपकी स्ट्रक्चर इधर भी तैयार होगी। सेम स्ट्रक्चर, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि विल के बाद नॉट आएगा, यानी हैव से पहले आ जाएगा। इसमें आपको यही ध्यान रखना है। ओके, ये होने के बाद अब आपको 6 सेंटेंसेस यू आर टू मेक। जो 6 सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस आपको खुद को बनाने हैं। टुमारो आई विल आस्क हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे हैव मेड दिस सेंटेंसेस। ओके, नाउ वी हैव डन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए, इनके हमने 3 किए हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और तीनों के हमने छोड़ दिए। वो क्या है?
परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने छोड़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस छोड़ा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस छोड़ा, जो हम कल करेंगे। कल यानी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, उसमें हम इन तीनों के बचे हुए परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट करेंगे, तब जाकर ये पूरे टेंसेस कंप्लीट। और टेंस कंप्लीट होने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्टिव पैसिव, क्योंकि टेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव आपको आते हैं तो आपको रीअरेंज, गैप फिलिंग इन किसी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर द डे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।